दोस्तों, एक तरफ देश का युवा पेपर लीक से परेशान है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर पेपर हो भी रहा है तो और नौकरियां नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिनके खेलने कूदने की उम्र है, वो इस बात से परेशान है कि उनको स्कूल में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। उनके स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन इन सबके बीच दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश की सरकार की प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है कि आप वंदे मातरम के कितने छंद गा रहे हैं। इससे यह नापा जा रहा है कि आप कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। ये इस बात से मापा जाएगा कि आप वंदे मातरम पूरा गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं। ये है हमारे सरकार की प्राथमिकता इस वक्त। हालांकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सब कर रही है। ये पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं। इस तरीके की तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भाजपा नेताओं की तरफ से वंदे मातरम को लेकर निकल करके सामने आ रही थी। लगातार वंदे मातरम पर विवाद हो रहा है इस देश में। लेकिन इन सबके बीच दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जो रायता भाजपा ने फैलाया था, अब उसी रायते पर भारतीय जनता पार्टी फिसल चुकी है। क्योंकि दोस्तों, लगातार तमाम विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को उल्टा घेरना शुरू कर दिया है। जनता भी अपने अपने तरीके से जवाब दे रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस चुकी है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं जिस दिन से, दोस्तों आप देख रहे हैं 15 अगस्त के दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। पहले कहा गया कि भैया कांग्रेस जो है वंदे मातरम गाना नहीं चाहती, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम 2 पंक्तियों के बाद रुकवा दिया। उसके बाद कहा गया कि आजादी के दौर से ही कांग्रेस वंदे मातरम गाना नहीं चाहती, उसका विरोध करती रही है। इस तरीके की बातें जो है अमित शाह कह रहे थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, तमाम तरीके की बातें चल रही थी। हालांकि अब विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को उल्टा घेरना शुरू कर दिया है। तमाम लोग जो हैं इस पूरे मामले पर बयान दे रहे हैं। देखिए, पवन खेड़ा से लेकर मायावती तक सबने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया है। ये देखिए, पवन खेड़ा एक टीवी डिबेट के दौरान कहते हैं कि इस देश की कम से कम 64% आबादी नौजवान है। उनका मुद्दा वंदे मातरम नहीं है, उनका मुद्दा शिक्षा, रोजगार, भविष्य की सुरक्षा है। उनका सवाल है कि देश का भगोड़ा गृह मंत्री जब मुंह खोलता है तो समाज में सिर्फ सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण ही क्यों घोलता है। ये कहा है पवन खेड़ा ने। तो जाहिर है, जब आप देख रहे हैं देश में लगातार युवाओं के मुद्दे सबसे बड़ी चर्चा का विषय हैं, युवा लगातार आवाज उठा रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार तमाम तरीके की धांधलियां निकल करके सामने आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जगह जगह युवा आंदोलन कर रहे हैं। और उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में चर्चा करने के बजाय वंदे मातरम पर चर्चा कर रही है। क्या आजादी के 80 साल बाद भी देश की जनता को यह साबित करना पड़ेगा कि वो देशभक्त है या नहीं? पंक्तियां गा करके साबित करेंगे? देश की जनता को क्या चाहिए? अपनी सरकार सुविधाएं चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जगह पर बच्चे जो है सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे खुद बता रहे हैं कि उनके स्कूल में सुविधाएं नहीं है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने तो जो है सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर दिया है, सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बना दिया है, लोग वीडियो बनाना चाहते हैं तो जाए बनाए जाके, इस तरीके की बातें कहते हैं। और फिर अयोध्या जैसे शहर में जो है फैसला आ जाता है कि भैया यहाँ पर स्कूलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है वीडियोग्राफी पर, कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर जाकर वीडियो नहीं बना सकता। क्यों क्यों नहीं बना सकता? क्या डर लग रहा है? भाई, जब आपने सब कुछ एकदम बढ़िया कर दिया है, बेहतरीन कर दिया है, तो फिर दिखाने में किस बात का डर? दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर देखिए, मायावती लिखती है कि देश में वंदे मातरम गायन को पूरा गाना है या शुरू के 2 छंद गाना है या नहीं गाना है। इसको लेकर जो इस समय देश में राजनीति चल रही है ये ठीक नहीं है और इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वंदे मातरम गायन को लेकर अभी हाल में संसद में जो कानून पास किया गया है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि केंद्र व राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां
अपने राजनीतिक स्वार्थ फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सब करती रही हैं और अर्थात एक दूसरे के बने कानूनों को बदलती रही हैं। जबकि इस समय देश व जनहित के मुद्दे पर वो खास तौर पर बेरोजगार युवाओं व छात्र छात्राओं, जेनजी व स्कूली बच्चियों, जेन अल्फा एवं इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान माल की हानि आदि के अनेकों और भी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र व सभी राज्य सरकारों को तथा साथ ही सभी राजनीतिक दलों को भी सही से समुचित ध्यान देना चाहिए। यही वर्तमान में देश व जनहित में समय की सबसे जरूरी मांग है। तो मायावती ने इस दौरान बहुत ही अहम बात कही है कि भैया जो देश के अहम मुद्दे हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए। असम में तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 5 साल दे दीजिए, फिर बाढ़ जैसी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन बाढ़ से मर रहे हैं ना वहां पर लोग। जनता को लेकर वादे किए गए थे ना, युवाओं को लेकर तमाम वादे किए गए थे, युवा भी लाठी खा रही है, बच्चे तक पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये है स्थिति। तो ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है देश के लिए, वंदे मातरम की कितनी पंक्तियां गाई ये बड़ा मुद्दा है। सुप्रिया श्रीनेक ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आप सुन सकती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर दो छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे। और अमित शाह जी, विभाजन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इसके अलावा ये सोनिया गांधी का एक वीडियो सामने आया है। देखिए, जिस कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे देशभक्ति के, जिस सोनिया गांधी को देशभक्त नहीं कहा जाता, जिनको विदेशी महिला कहा जाता है, जिन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, वो सोनिया गांधी अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने वंदे मातरम का नारा लगा करके गई है। ये देखिए, पत्रकार ने उनसे जन्मदिन की बधाई दी तो सोनिया गांधी ने धन्यवाद दिया। फिर पत्रकार ने पूछा कि आप देश को क्या संदेश देना चाहती हैं। उस पर सोनिया गांधी सिर्फ इतना कहती हैं कि वंदे मातरम। ये देखिए, उनके वीडियो को शेयर करके मृगेंद्र प्रताप लिखते हैं कि सोनिया जी ने 2025 में शीतकालीन संसद सत्र के दौरान अपने जन्मदिन पर यह बात कही थी। जरा सोचिए, इतनी गरिमा और विनम्रता वाली महिला की देशभक्ति पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर आमतौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि मुसलमान देश विरोधी है, वो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, या जो विपक्ष है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करती है। हालांकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं दोस्तों, दूसरे धर्म के तमाम लोग इस तरीके से आप देखिए, ये वीडियो आया है, विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, वंदे मातरम की 2 पंक्तियां तो गाई जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद हिंदू धर्म के देवी देवताओं का नाम आता है उसमें, और हर कोई आपकी धार्मिक आस्था का विश्वास करे ऐसा जरूरी तो नहीं है। सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं और आप किसी पर अपनी आस्था थोप तो नहीं सकते। यही यहाँ पर ये देखिए, ये तमाम लोग जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम स्वीकार नहीं करेंगे सिख। ये ईमान सिंह नाम के ये व्यक्ति हैं, इनका कहना है। ईमान सिंह ने कहा कि सिख समुदाय वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है, जबकि सिख धर्म में देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि सिखों की धार्मिक मान्यताओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। सुनिए। भाई खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वंदे मातरम दा ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੂਜਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ पूजना सानू मनाही कीती है साडे धर्म च। तो दोस्तों, ये हाल है इस वक्त देश का।
देश की जनता लगातार कह रही है कि भाई हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म की अपनी आस्था है। अगर आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का भी सम्मान करिए। सिख धर्म देवी देवता की पूजा नहीं करता, और मुसलमान क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि मुसलमान भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। मुसलमान एक ईश्वर पर मानते हैं, आप चाहे उसे अल्लाह कह लीजिए या ईश्वर कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, लेकिन किसी के सामने सिर झुकाने, नमन करने की बात मुसलमान नहीं कहते। मुसलमान सिर्फ एक उस खुदा को मानते हैं जिसने इस कुल कायनात को बनाया। अब मुसलमानों को जानबूझकर अगर थोपा जाएगा इस तरीके से तो जाहिर है उसको लेकर बयानबाजियां होंगी। अब दोस्तों ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं लगातार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या देश की जनता के लिए, देश की सरकार के लिए, विपक्ष के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वंदे मातरम के कितने छंद गाए गए, या गाया गया या नहीं गाया गया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।